आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड मामले में पुणे की विशेष सीबीआई अदालत ने आज अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने 5 आरोपियों में से 2 को दोषी बताया, जबकि 3 आरोपियों को बरी कर दिया। दोषी सचिन अंदुरे और शरद कलस्कर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं वीरेंद्र सिंह तावड़े, विक्रम भावे, संजीव पुनालेरकर को बरी कर दिया गया है। नरेंद्र दाभोलकर की करीब 11 साल पहले पुणे में 20 अगस्त 2013 को सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात की प्राथमिक जांच पुणे पुलिस ने की थी। बाद में ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया था। इस केस के कुछ महीने पहले भी जो फैमिली है उनकी डिसीज की फैमिली, वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि इसमें मास्टरमाइंड को पकड़ना बाकी है। तो जो कोर्ट ने फैसला सुना, आज कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर तावड़े के अगेंस्ट कोई भी एविडेंस नहीं मिला है जो दिखाए कि वो मास्टरमाइंड है या उनका कॉन्स्पिरेसी में कुछ हाथ है, उन्होंने एग्जीक्यूट करवाया, और कोर्ट ने इसीलिए उनको एक्विट किया। लेकिन 2 जो शूटर हैं, शरद कलस्कर और सचिन अंदुरे, उन्हें कोर्ट ने दोषी पाया और लगे हाथ ही उन्हें उम्र कैद की सजा भी सुना दी। तो वहाँ पे आप लोग का जो बचाव है, कि दलीलें हैं जो डिफेंस की, वो कहीं न कहीं कमज़ोर साबित हुई? नहीं, ऐसा है कि आज जो कोर्ट ने फैसला सुना है उसका हम आदर करते हैं, लेकिन जो फैसला है उसकी डिटेल कॉपी हाथ में आने के बाद वो देखेंगे किस आधार पे ये फैसला सुना है, और उसको हम जरूर चैलेंज करेंगे। एक्चुअल जो 2 शूटर्स है उनको सज़ा सुनाई गई है, तो ये हमारे ख्याल से बहुत महत्व की बात है। और ये जो शूटर्स है, ये सिर्फ एक ही खून के शूटर्स नहीं है, बाकी के 3 खूनों में भी इनका नाम है, मनाला सोपारा केस में भी इनका नाम है। तो ये कलबुर्गी, हाँ, उन केसों में भी इनका अक्यूज्ड के तौर पे कहीं ना कहीं इनका रोल है। तो ये हमारे ख्याल से महत्वपूर्ण बात है कि ये चीज़ हुई है। और जो 3 लोग रिहा कर दिए गए हैं उनके खिलाफ, तो ये जो जजमेंट है उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे। और दाभोलकर की ही तरह कोल्हापुर में गोविंद पानसरे की भी हत्या की गई थी। आज अदालत में गोविंद पानसरे की जो बहू है वो मौजूद थी। आज के फैसले पर उन्होंने कहा कि अधूरा न्याय है। मुझे इस बात से खुशी है कि कम से कम 2 लोगों को उनका जो इन्वॉल्वमेंट रहा है इस पूरे डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी की हत्या में, वो सिद्ध हुआ और उनको पनिशमेंट भी सुनाई गई। लेकिन ये बात सही है कि ये चारों जो खून हो गए उनमें दे आर इंटरलिंक्ड। तो उसमें इंटरलिंक ये है कि वेपन्स कॉमन है। ये जो एक्यूज्ड है, ये एक्यूज बहुत सारे केसेस में कॉमन है। 3 अक्यूज जो डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी के केस में है, वो कॉमरेड पानसरे जी के केस में भी आरोपी है, अक्यूज्ड है। तो मुझे लगता है कि इस केस का इम्पैक्ट वहाँ भी होगा। वो इस तरीके से होगा कि एक तरफ जो 2 अक्यूज्ड है उनको पनिशमेंट मिला, उनके ऊपर भी होगा, और दूसरी बात जो एक्विटल हुए वो किस वजह से हुए, उनमें क्या कमी रह गई ये जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की, उसका भी एक स्टडी होना चाहिए। और कॉमरेड पानसरे जी के केस में और कलबुर्गी और गौरीलन के केस में भी ये एक्विटल्स ना हो एक्यूज के, इस तरह से इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए।